एवरीवन, और आज हम देखेंगे द लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में। क्योंकि ये फंड के बारे में दो तीन बार द हिंदू न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ चुकी है। और हाल ही में हमने देखा कि केरला गवर्नमेंट सोच रही है कि ये लॉस एंड डैमेज फंड से कुछ फंड उन्हें रिसीव हो पाए ताकि वो रिकवर कर पाए ये क्लाइमेट चेंज की इश्यूज़ की वजह से जो डैमेज केरला में हुई है। और कुछ समय पहले इंटरनेशनल पेज पे भी न्यूज़ थी जहां छोटी यानी स्मॉल आइलैंड्स कंट्री प्रोटेस्ट कर रही थी कि उन्हें फंड अलोकेट होनी चाहिए लॉस एंड डैमेज फंड से, ताकि वो राइजिंग सी लेवल जैसी समस्या से वो फाइट कर सकें। तो आखिर क्या है ये लॉस एंड डैमेज फंड, चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो इस्टेब्लिश कब हुई है ये फंड? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 जो हुई थी इजिप्ट में 2022 में, ये मीटिंग हुई थी जहाँ पे इसे इस्टेब्लिश कर दिया गया। हालांकि लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बहुत लंबे समय से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में ये बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी, पर ये आखिरकार इजिप्ट में जो 2022 की ये मीटिंग रही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, वहाँ इसे इस्टेब्लिश किया गया। तो आखिर ये करती क्या है? तो ये डेवलपिंग कंट्री जैसे जो पर्टिकुलरली वनरेबल हैं क्लाइमेट चेंज से, उन्हें ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक लॉसेस जो भी क्लाइमेट चेंज से हुई हैं उन्हें, जैसे कि एक्सट्रीम वेदर हो गई या राइजिंग सी लेवल हो गई, तो उनसे वो फाइट कर सके। अब ये एलडीएफ को देखता कौन है, यानी लॉस एंड डेवलपमेंट फंड को देखता कौन है? क्या ये यूनाइटेड नेशन देखती है? क्या ये वर्ल्ड बैंक देखती है? क्या ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देखती है? आखिर कैसे फंड को डिटरमाइन किया जाएगा? तो एलडीएफ के लिए एक अलग से गवर्निंग बोर्ड बनाई गई है जो देखेगी कि कैसे फंड को डिस्पर्स करना है, कैसे देना है, क्या क्राइटेरिया पे देख कर देना है। तो उसकी अलग गवर्निंग बॉडी है, आपको याद रखनी है। इस ये यूनाइटेड नेशन या और कोई पर्टिकुलर जो क्लाइमेट चेंज से डील करती हैं वैसी एजेंसी या वैसी ऑर्गेनाइजेशन इसकी गवर्निंग बोर्ड नहीं है, आपको याद रखनी है। अब वर्ल्ड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें प्ले कर रही है अपनी रोल। वो इंटरिम ट्रस्टी है, यानी जो भी फंड अलोकेट होंगे वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा अलोकेट होंगे। और आपको ये याद रखना होगा क्योंकि जैसे डब्ल्यू हो गई या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गई, आईएमएफ हो गई, राइट? तो ये सारी बैंक्स नहीं प्रोवाइड कर रही हैं अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस। कौन प्रोवाइड कर रही है? तो प्रोवाइड कर रही है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक इंटरिम ट्रस्टी है, आपको याद रखनी है। अब जैसे कि ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से ये लाई गई है, तो अब हम यूएनएफसीसीसी को भी थोड़ी बहुत देख लेते हैं। तो यूएनएफसीसीसी क्या है? तो नेगोशिएटिंग अग्रीमेंट है जो काम करती है क्लाइमेट चेंज में। तो आपको याद रखनी है कि ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है? और साइन कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। और यूएनएफसीसीसी कैसे आई है? तो आपको पता होगा, यूएनसीडी से आई है, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे फॉर्मली हम क्या नाम से जानते हैं? तो अर्थ समिट, जो रियो दी जेनेरियो में हुई थी। और यूएनएफसीसीसी कब फोर्स हुई? तो 1994 में। 1992 में यह बात की गई थी, यूएनसीडी के द्वारा ये लाई गई तब। और ये फोर्स कब हुई? तो 1994 में। तो हमारी यूपीएससी के हिसाब से इतनी ही नॉलेज ज़रूरी है हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।